जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो किस पार्टी से जुड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और ये नेपाल में एक आज़ाद दस्ता दल नाम का एक पार्टी था, उसका गठन किया था और 1945 में इन्होंने इसका गठन किया था। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो देखिए बारदौली जो है वो बारदौली हो जाएगा आपके गुजरात से, बारदौली गुजरात में है। तो बारदौली गुजरात हो गया। चौरा चौरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है और यरवदा जो है वो महाराष्ट्र में है और नोआखली जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन बी। देखिए बारदौली जो है वो बारदौली में एक आंदोलन हुआ था। बारदौली आंदोलन के दौरान ये 1928 में हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चौरा चौरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है और चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। यरवदा जो है यरवदा महाराष्ट्र में है और यरवदा के जो पुणे यरवदा जेल जो है इसमें पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, और ये जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, इसको कराने वाले थे मदन मोहन मालवीय। नोआखली में आंदोलन हुआ था, यह पश्चिम बंगाल में 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था और ये होगा इसका आंसर 9 अगस्त 1942, ऑप्शन ए होगा। यह ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र से शुरू हुआ था जिसके विरोध में अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया था और ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण उस जेल से भाग गए थे और जेल से भागने में इनकी मदद की थी रामवृक्ष बेनीपुरी ने, और वहाँ से भागकर इन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता दल का गठन किया था 1945 में। और ऑपरेशन 0 आवर के तहत ही बोस को भी गिरफ्तारी की गई थी उनके घर पे ही। वहाँ से वे भागकर पाकिस्तान गए थे, फिर अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ से रसिया और रसिया से इटली गए थे, इटली से जर्मनी, जर्मनी से जापान और जापान से सिंगापुर गए थे और आखिरी में सिंगापुर से म्यांमार, और म्यांमार से आने के क्रम में उनकी डेथ हो गई थी। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द इंडियन स्टेट्स। ये पुस्तक लिखी है बीपी मेनन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीपी मेनन। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वहीं BN राव जो थे वो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? तो उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे प्रवचन दिया था, भाषण दिया था 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने 1916 में BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1889-90 के दौरान इसको अहमदिया आंदोलन को मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। सर सैयद अहमद जो है उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा जो है वो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। ये अकबर के गुरु थे और इनकी जो दरगाह है फतेहपुर सिकरी में है। इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका दरगाह है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इनकी याद में कुतुब मीनार को बनाया गया है और ये 5 मंजिला है। इसकी वर्तमान में जो ऊंचाई है 72 मीटर है। इसको बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो खोखर के विरुद्ध हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्की शासक था और पहला तुर्की शासक मोहम्मद गजनवी था। इसने भारत पर सर्वप्रथम 1175 में आक्रमण किया था गुजरात पर। फिर 1191 और 92 में इसने तराइन की जूझ लड़ी पृथ्वीराज चौहान से। 1191 में ये हार गया था लेकिन 92 में ये जीत गया था। और 1194 में इसने चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद के साथ। और इसने अपनी अंतिम लड़ाई 1206 में पंजाब के खोखर के विरुद्ध किया था और इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी है, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इत्यादि शामिल है। तो ये सही है। अगला है कि हल का जो टेराकोटा मॉडल है वो चोलिस्तान और बनावली में पाए गए हैं। तो ये भी सही है, बनावली से मिला है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त जो था वो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था गुप्त साम्राज्य का, जो विदेशी आक्रमण के विरुद्ध विदेशी आक्रमण से रक्षा करने का प्रयास किया था। और इसके समय में एक लड़ाई हुई थी, हूणों से लड़ाई, जिसका जानकारी मिलता है भीतरी अभिलेख से जो गाजीपुर में है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। समुद्रगुप्त जो है इसे कविराज कहा जाता है, कविराज की उपाधि धारण की। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और अस्थायी समुदायों की ओर परिवर्तित हुआ? तो कृषि जो है वो नवपाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल है, आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता आती है और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता आ जाता है। पाषाण काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल जिसमें आग की खोज हुई है, मध्य पाषाण काल इसमें पालतू जानवर मतलब कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया, और नव पाषाण काल में पहिया की खोज हुई, कृषि की शुरुआत हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से शाही अधिकारी जिम्मेदार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजभट्ट। 6ठी शताब्दी में यात्रियों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार थे वो थे राजभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म का जो प्रथम सभा हुआ था पाटलिपुत्र में, उसी में ये विभाजित हो गया था। श्वेतांबर के लीडर थे स्थूलभद्र और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये उत्तरी भारत में ही रहे। और दिगंबर जो थे ये नग्न अवस्था में रहते थे। इनके गुरु थे दिगंबर के भद्रबाहु और ये दक्षिण भारत चले गए थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किया था? तो इसमें साइन किया था शाह शुजा ने किया था, लॉर्ड ऑकलैंड किया था और महाराजा रणजीत सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो मुद्रा क्रय विक्रय की शक्ति है, सही है।
यह साख सृजन करता है, यह भी सही है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है, नहीं ये रोकता नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा के सापेक्ष, ये गलत है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने की थी और इसकी स्थापना कानपुर में की थी। और इस संगठन को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता थी, जिसके कारण इन्होंने 1925 में एक घटना का अंजाम दिया था, वो था काकोरी कांड, काकोरी डकैती थी, काकोरी कांड, जिसका नाम बदल के अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था 1925 में, और उसके विरोध में क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने 4 लोगों को फांसी दे दी थी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, और इन 4 लोगों को फांसी हुई। फिर उसके बाद में ये जो संगठन था ये छिन्न भिन्न हो गया, तो इसको फिर से संगठित किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, और 1928 में इसको फिर से संगठित करके इसका नाम बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना उन्होंने दिल्ली में की। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा का अर्थ है? तो जावा जो है वो हिंद महासागर का है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा हिंद महासागर। वहीं आर्कटिक महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो है लिटके द्वीप, और प्रशांत महासागर का है मैरियाना ट्रेंच में है चैलेंजर द्वीप, और अटलांटिक महासागर का है प्यूर्टो। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी, आंसर होगा ऑप्शन बी। और बिहार का पहला इंग्लिश पेपर था द बिहार हेराल्ड। वहीं भारत की बात करें तो भारत की पहली समाचार पत्र थी द बंगाल गजट, और भारत की पहली हिंदी समाचार पत्र थी उदंत मार्तांड। गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो थी वो बमनी साम्राज्य की राजधानी थी, आंसर होगा ऑप्शन सी। पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और काकतीय राजवंश की राजधानी थी ओरेविल्लू। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था है वो राजकोषीय नीति का एक साधन है, आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो थे वो उग्र विचारधारा के पोषक थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने बर्मा के मांडले जेल से लिखा था गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखा था। इन्होंने स्वराज विधेयक भी पेश किया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो कांग्रेस का विरोध करना नहीं, चुनाव का विरोध करना यह भी नहीं था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यह भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। 1923 में स्वराज दल का निर्माण किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार की नीतियों का विरोध करना। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि भारत एक प्रभुत्व संपन्न संस्था है। संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र बोलते हैं। संसद में 2 सदन है, उसे द्विसदन बोलते हैं। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के शासन को संसदीय व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो कार्यकारिणी है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा, आंसर होगा ऑप्शन ए जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा। भूटान की राजधानी होगी थिम्पू। गोरखा जो है वो तिब्बत की भाषा है। मंडारिन चीन की भाषा है और असमिया असम की भाषा है। भूटान में 2 परियोजना है, एक है ताला परियोजना और एक चूखा परियोजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था, आंसर होगा ऑप्शन सी।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है इनकम टैक्स। आंसर होगा ऑप्शन डी, आयकर। जितनी आय उतनी कर। प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब ये होगा कि आपका जो टैक्स है वो लगातार बढ़ते जाएगा। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के है। आंसर होगा ऑप्शन ए। मौद्रिक नीति को तैयार कौन करता है? तो ये आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है, और आरबीआई इसको इसलिए तैयार करती है ताकि जो मुद्रा है उस पर नियंत्रण कर सकें। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यदि पिंड का संवेग n गुना होगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी n² गुना। आंसर होगा ऑप्शन डी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये ऑप्टिकल होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाशिक। CD और DVD दोनों ही ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव का कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो मानव का कंकालीय संरचना से संबंधित भाग है जांघ की हड्डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी, फीमर बोलते हैं ना इसे। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार को दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो इस दशा में त्वरण उसका होगा, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, वो कब होता है? जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। तो पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, सही है। मोतियाबिंद होना, ये भी सही है। चमड़ी का कैंसर, स्किन कैंसर, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी सही है। एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, नहीं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों चर रहते, ये भी नहीं होगा। चाल चर और वेग अचर रहते हैं, नहीं। चाल होगा अचर और वेग होगा चर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आसवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाष्पन क्या होता है? कि द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया है वाष्पन, और गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन है। ऊर्ध्वपातन क्या है? कि ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस, वो ऊर्ध्वपातन है। और ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है कपूर और नेफ्थलीन की गोली। केचुआ का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है? तो यूरिया है। आंसर होगा ऑप्शन सी। केचुआ जो है, केचुआ को प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है, और किसान का मित्र इसे कहा जाता है। ये एनिलिडा संघ का जीव है। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? कोरल बनने का मुख्य संबंध है एंथोजोआ। ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व की सबसे बड़ी कोरल कहाँ है? कोरल रीफ कहाँ है? तो वो हो जाएगा कोरल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। और भारत की बात की जाए तो भारत का जो लक्षद्वीप है वो पूरा कोरल पे ही बसा हुआ है। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए, मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, और मालविका सरकार जो है वो कथक से है। राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी, ये तो बिल्कुल सही है। और इंद्रानी रहमान बच गई, ये भी ओडिसी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए। एक है सोनल मानसिंह करके। सोनल मानसिंह जो नृत्यांगना है वो किस चीज़ की है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की नृत्यांगना है। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑटोप्सी बोलते हैं। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। और शरीर के किसी अंग की जानकारी लेनी हो तो उसे बायोप्सी बोलते हैं। डायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। और स्टेरिलाइजेशन जो है वो नसबंदी को बोलते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्न्याशय से होता है। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, इन सभी का श्रवण जो होता है वो अमाशय से होता है। लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है, वही अमाइलेज जो है वो स्टार्च को, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को। पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है, ये मास्टर ग्लैंड है। मक्खन व कोलाइड है जिसमें जल जो है वसा में परिक्षिप्त होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उमंगोट जल विद्युत परियोजना जो है वो मेघालय में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा का संबंध जो है वो शूटिंग से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक पैरा खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत कर लाई है। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित किया गया था? तो भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं और मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। संकल्प 2593 का संबंध किस देश से है? तो संकल्प 2593 का संबंध है तालिबान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और संकल्प 2593 जो है ये मतलब किसके द्वारा चालू किया गया था? तो ये इसका आंसर होगा ये यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लिया गया था। मिलान कीजिए। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिलाइए विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो शरणार्थी दिवस 20 जून हो जाएगा और हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई हो जाएगा। तो मिलाइए 2 4 1 3, 2 4 1 3। इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होगा। गेहूं निम्नलिखित में से किसमें बहुबीजपत्री दशा मिलती है? तो बहुबीजपत्री दशा जो है वो पाइनस में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुबीजपत्री दशा पाइनस में मिलती है। फलों को पकाने में सहायक है, तो फलों को पकाने में सहायक है एथिलीन जो है वो फलों को पकाने का कार्य करती है, प्राकृतिक रूप से कार्य करती है। वहीं कृत्रिम रूप से बात करें तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज किया जाता है। और 2,4-D जो है वो एक कीटनाशक है। जिब्रेलिन जो है वो फलों की वृद्धि से संबंधित है। फलों की एक हार्मोन है जो फलों की वृद्धि में सहयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन है सही नहीं है। बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो बोडो मिक्सचर जो है कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, ये सही है। बोरिक एसिड औषधि प्रयोग और खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का भी यूज किया जाता है। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक नहीं है बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फेल्सपार अयस्क है किस चीज़ का? फेल्सपार जो है वो अयस्क है एल्युमिनियम का। आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। फेल्सपार तथा कोरंडम ये सब और बॉक्साइट ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है तांबा, तांबा का अयस्क हो जाएगा क्यूबराइट। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट और जिप्सम हो गया। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का कार्नेलाइट और डोलोमाइट भी है मैग्नीशियम का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये हो जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है बल्कि ये रबर का बहुलक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है वो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान जो होता है वो केल्विन में नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। लकड़ी, मांस, मानव अस्थि। मानव अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। मानव अस्थि को केवल और केवल गामा किरणें ही पार करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सिर धड़ से अलग करने वाली एक मशीन थी गिलोटिन, और इसका प्रयोग किया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789 में। फ्रांस के जो राजा थे लुई सलावा और उनकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, उन लोगों की हत्या करने में गिलोटिन का यूज किया गया था। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? तो 1914 में रूसी साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। आंसर होगा ऑप्शन डी। सातवीं अनुसूची जो है वो समवर्ती सूची से सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का हो जाएगा डी हो जाएगा। आठवीं अनुसूची भाषा हो जाएगी। नवीं अनुसूची जो है वो ये हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 नहीं 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन सी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन कोड जो है वो 1804 में लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का शासक था, नेपोलियन बोनापार्ट। 1815 में इसे वाटरलू के युद्ध में हराया गया था। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वित्त आयोग का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में है, उल्लेख है। वित्त आयोग का गठन किया गया 1951 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन असत्य है, गलत है? कौन असत्य है, गलत को चुनना है। तो जारीकर्ता यूएनडीपी सही है और भारत का स्थान 2024 में 134वां है, ये भी सही है। और टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। और अंतिम देश अफगानिस्तान, ये गलत होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अंतिम देश अफगानिस्तान नहीं बल्कि सोमालिया होगा। सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है। और मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 आधारों पे जारी की जाती है। उसमें पहला होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और दूसरी होती है जीवन प्रत्याशा, और तीसरा होता है शिक्षा। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो मानसूनी वन कहा जाता है पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भारत में सर्वाधिक जगह पे यहीं पाई जाती है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है अंडमान को निकोबार से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं मिनी कोय को लक्षद्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, तथा अंडमान एवं निकोबार जो है वो कोको चैनल के द्वारा अलग होता है, और लक्षद्वीप को मालदीव से अलग 9 डिग्री चैनल करता है। नाथपा झाकड़ी परियोजना, सतलज नदी, इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी, और लखवर ब्यास परियोजना, जमुना नदी। सुमेलित करना है, ये सभी के सभी सही है। नाथपा झाकड़ी जो है परियोजना सतलज नदी पे, ये हिमाचल प्रदेश में सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, ये केरल में है। और लखवर व्यास परियोजना जो है जमुना नदी पे उत्तराखंड में है। ये तीनों ही सही है। जेट स्ट्रीम धारा क्या होती है? तो जेट स्ट्रीम धारा जो है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं होती है। पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से किस धातु से बनी है? तो देखिए पृथ्वी जो है वो सियाल, सीमा, नीफ है। पृथ्वी का जो संरचना है वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सियाल, दूसरा सीमा, और तीसरा है नीफ है। भूपरपट्टी जो है वो सियाल से बनी है। सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। और मध्य जो हिस्सा है वो सीमा है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और पृथ्वी का जो कोर है वो नीफे है, निकेल और फेरस, निकेल और लोहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आग्नेय चट्टानें संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होती है। सही है। ये परतों में होती है और जीवाश्म सहित होती है। इनमें जीवाश्म नहीं होता, परतों में भी नहीं होती, ये गलत होगा। इन चट्टानों में सिलिका नहीं है, सिलिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन डी। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक में जो है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद में है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, और फिर उसके बाद में है आयन मंडल जिसको ताप मंडल भी बोलते हैं, बहिर्मंडल। तो उपरोक्त ऑप्शन को देखते हुए आंसर हो जाएगा सबसे नज़दीक में होगा क्षोभ मंडल 2 और सबसे दूर में होगा तापमंडल 1, 2 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लवा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए, काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट के टूटने फूटने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी बोला जाता है, चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासीय मिट्टी भी बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी में है, ये तो सही है। एंटवर्प जो बंदरगाह है वो नीदरलैंड में नहीं है बल्कि बेल्जियम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल्टीमोर जो है वो अमेरिका में है और हवाना जो है वो क्यूबा में है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले के नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर जो है वो अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। और महाराष्ट्र में एक है औरंगाबाद, उसका मतलब उसका नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड विश्व व्यापार संगठन, उसका भी, इन दोनों का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो गांधी जी को शांति पुरस्कार के लिए अब तक 5 बार नॉमिनेट किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था? तो बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था दांतेवाला समिति होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जानकी रामन समिति जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है, वहीं रंगराजन समिति कर से है, और खुसरो समिति जो है इसका संबंध था कृषि से। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बंकर शब्द का संबंध जो है वो गोल्फ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की जो प्रथम महिला थी वो थी मैरी लीला राव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो सिंगापुर का है। आंसर हो जाएगा बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले को बोला जाता है। सही है। मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर नहीं, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर होगा उसे अर्ध मध्यम जोत बोला जाता है, और मध्यम जोत जो है वो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच कहा जाता है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम होता है, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से बड़ी होती है। चिया पास पठार कहाँ है? तो चिया पास पठार है दक्षिण मैक्सिको में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा इसलिए होती है क्योंकि अरावली जो है वो मानसूनी हवाओं की जो दिशा है उसके समानांतर है, तो अरावली इन मानसून हवाओं को रोक नहीं पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती है, जिसके कारण ये ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त करती, और इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। मिलान कीजिए अंडमान संघ राज्य क्षेत्र और न्यायपालिका। तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा, अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। दमन दीव जो है, दमन दीव ये बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और लक्षद्वीप जो है वो तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। बच गया एक पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी।
अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा GMC बालजोगी। ये जो है ये पद पे रहते हुए मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो थे GV मावलंकर। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक के रख सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधान परिषद जो है वो अधिक से अधिक 4 माह तक रोक के रख सकती है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो देखिए ये है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है और कर्नाटका में। टोटल 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी। एक जम्मू कश्मीर था जो कि अब UT बन चुका है। तो वर्तमान में ये 6 राज्यों में विद्यमान है। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो होता है वो राज्य का जो हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये बोला है KC वेयर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मणिपुर में 62 नहीं है, बल्कि मणिपुर में टोटल विधानसभा सीट 60 है। गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है और उत्तराखंड में 70 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित है? हरियाली की दीवार, देखिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो अरावली में लगाया गया है, मतलब वृक्षारोपण से संबंधित है। और ये गुड़गांव से लेकर के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी 4 राज्यों में विद्यमान है। इन सभी चारों राज्यों में ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है शुरू है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन केवल 1 बार किया गया है और यह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किया गया है। और इसके तहत पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये जो 3 शब्द है, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। बुग्याल हिमालय के ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। आंसर होगा ऑप्शन बी। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और उसके जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। ऑप्शन सी आंसर होगा। स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है। तो स्वस्थानीय संरक्षण के जो उदाहरण है उसमें होम गार्डन नहीं आता है। होम गार्डन जो होता है वो पर स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउस, कॉप स्मिथ बॉर्बेट, ग्रेच चिंड मिनीमेट, व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? तो ये सभी पक्षी है। आंसर होगा ऑप्शन है। लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो लेंटिक जो है वो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। 3 म्यूजिशियन 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है और ये स्पेन के पेंटर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। वही मोनालिसा बोलें तो मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है और ये इटली की पेंटर है। माइकल एंजेलो जो है वो एंजेलो, ये इनकी जो पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट है, ये भी इटली के पेंटर हैं। और राफेल जो है ये भी इटली के ही पेंटर है। कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक है अमजद अली खान। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं और सी कुमार शर्मा जो है वो बांसुरी वादक है। रामायण सर्किट से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सीताकुंड सीतामढ़ी में सही है। अहिल्या स्थान दरभंगा ये भी सही है। सिंहेश्वर स्थान सहरसा, सिंहेश्वर स्थान ये सहरसा में नहीं है, ये मधेपुरा में है। रामशिला पश्चिमी चंपारण, रामशिला भी है, गया में है। रामशिला और प्रेतशिला जो है वो गया में है। तो इसका आंसर सी और डी देख लीजिएगा।
बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार में एस्बेस्टस जो है वो मुंगेर में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एनएसजी का पूरा नाम क्या है? तो एनएसजी का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। आंसर होगा ऑप्शन है। और एनएसजी के स्थापना हुई थी 1986 में। वर्तमान में इसके चीफ है बी श्रीनिवासन। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।